पति से अलग होने की जिद पकड़कर पत्नी मजिस्ट्रेट महोदया के सामने पहुंची। पति भी डरा सहमा सा मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा। दोनों तरफ की वकीलों की बात सुनने के बाद मजिस्ट्रेट महोदया ने सर पकड़ लिया। सर पकड़कर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट महोदया ने निर्णय को टेबल पर रखा। वकील को अब उनके आगे बढ़ने का इंतजार था और पति बेचारा दोनों वकीलों को बार बार देखता, उसके बाद नजरें चुरा के धीरे से अपनी पत्नी को भी देख लेता। मजिस्ट्रेट महोदया ने फैसला सुनाने से पहले औरत से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए अपने फैसले की तहकीकात करने के लिए? पिता ने अपने वकील की तरफ देखा और ना में सर हिला दिया। मजिस्ट्रेट महोदया एक महिला थी, इसीलिए वो मामला संभालने की कोशिश कर रही थी। मजिस्ट्रेट महोदया ने फरमाया कि तुम्हें 6 महीने की मोहलत दिया जा रहा है। तुम चाहो तो 6 महीने अपने पति के साथ रहो या तो तुम चाहो 6 महीने अपने मायके रहो। तुम 6 महीने अपने मायके में भी रह सकती हो, 6 महीने अपने ससुराल में भी रह सकती हो और अगली तारीख 6 महीने के बाद डिसाइड होगी। फैसला सुनते ही सन्नाटा सा पसर गया। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें देते रहे, लेकिन मजिस्ट्रेट महोदया ने अपना फैसला नहीं बदला, अपने फैसले पर अटल रही। आखिर एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है, वो भी पति से अलग होने का दर्द। मायके में जब वो पहुंची कोर्ट से तो उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ, कोई कुछ भी नहीं पूछा। धीरे धीरे करके मायके में सब घूमना फिरना चालू हो गया। कभी नाना के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी सहेलियों के साथ। इस तरह घूमते फिरते 3 महीने ऐसे बीत गए, किसी को खबर ही नहीं लगा कि 3 महीना कब गायब हो गया। माँ ने भी अब धीमी जुबान से धीरे धीरे करके पूछना शुरू कर दिया है, बेटी तूने क्या सोचा है, तू कितने दिन रहेगी, अगली तारीख को कितना दिन है, तू जमाई जी से बात करके देख एक बार, क्या बता बात सुलझ जाए, समझौता हो जाए, बात तो करके देख। भाई और भाभी की भी बातें चुभने लगी थी और जो भतीजा और भतीजी थे वो भी कह रहे थे सबके सामने, बुआ कब जाएंगी अपने घर, हमारे कमरे में रह रही हैं, हमारा कमरा छिका ली है, बुआ कब जाएंगी अपने घर। सबके सामने ये सारी बातें होने लगी। पिताजी भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन मन ही मन वो बहुत चिंतित रहते थे, सोचते थे कि बेटी का क्या होगा, बेटी अपने घर कब जाएगी, बेटी यहाँ मायके में पड़ी है, कितने दिन पड़ी रहेगी। ये सारी चिंताएं उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पड़ोस में भी लोग इधर उधर बातें करने लगे थे, लेकिन घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। इस तरह का व्यवहार घर में राज नहीं आ रहा था। कभी वो इस घर में अपने हक के लिए लड़ लेती थी, बोल लेती थी, लेकिन आज तो वो खुलकर बोल भी नहीं पा रही है। लड़ना और अधिकार की बात तो बहुत दूर की बात है। अब तो हर कोई उसे ही गलत साबित करने में लगा है कि तुम में ही कोई कमी रही होगी जो तुम अपने पति को छोड़ने की बात कर रही हो। चारों तरफ बुराई चालू हो गई थी। आसपास के लोग भी घूर घूर के देखने लगे थे। महिला के अब समझ में आ गया, अब ये व्यवहार झेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। मायके में रहकर इतनी बुराई, हद हो गई। अपने ही मायके में अपनी ही बुराई और इतनी बेइज्जती। हर तरह के ताने सुनने के बाद महिला के समझ में आ गया, शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ और सिर्फ उसके पति के घर में होती है, ना कि मायके में। कोई भी महिला शादी के बाद अपने पति के साथ सम्मान के साथ रह सकती है। ये सारी बातें समझने में उसे 3 महीने लग गए थे। अब तो मायके वालों ने भी चैन की सांस ली और दामाद जी को फोन लगाया और बोला, बेटी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, दामाद जी आइए और बेटी को ले जाइए। फिर पति ने कहा, अभी तो 3 महीने हुए हैं, अभी 3 महीने बाकी है, फिर से झगड़ा करेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं रोज रोज झगड़ा थोड़ी ना करूंगा। फिर पत्नी ने फोन लिया। पत्नी ने बोला, शादी के बाद मायके में ज्यादा दिन रहने से इज्जत नहीं मिलती, ये बात मुझे अब समझ में आ गया है। और पति ही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। तब पति आया अपने ससुराल और अपनी वाइफ को ले गया अपने घर। मजिस्ट्रेट महोदया के इस फैसले से उनकी जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। अगर आप सभी को मेरी ये पोस्ट अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर तो जरूर करना ताकि ये वीडियो उन महिलाओं के पास पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि तलाक के बाद कोई अपना नहीं होता। जो तलाक के वक्त बोलते हैं ना, हाँ तलाक ले लो, हाँ तलाक ले लो, तलाक के बाद कोई अपना नहीं होता। तो बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन बहनों के पास। तो बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये वीडियो उन बहनों के पास पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।